दोस्तों आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का नया टाइप बताने जा रहे हैं, जो कि पूछता है 2 वर्ष 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है। उसमें मूलधन कभी पूछ देता है, कभी दर पूछ देता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है, वो भी हम बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। क्या होता है 2 वर्ष के लिए रहेगा दोस्तों, कितना 2 वर्ष के लिए रहेगा, तो याद रखना PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर। अगर इसमें 3 बरस का देगा तो यहाँ हम गुना कर देंगे, कितना गुना कर देंगे, कितना से 300 प्लस R बटा 100। ये जो टोटल आ जाएगा दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, टोटल 3 वर्ष के लिए रहेगा, 3 वर्ष के लिए रहेगा। ये वाला जो दोस्तों रहेगा, ये वाला से कितना 2 वर्ष के लिए रहेगा, कितना 2 वर्ष रहेगा। कहेगा 2 वर्ष के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर 3 वर्ष कहेगा तो ये वाला पूरा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम फार्मूला से बताने नहीं जा रहे हैं, हम एक मेथड बताने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा और अंतर भी दोनों के निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दिया हुआ है 5,000 रुपया का 4% CI की दर से 2 वर्ष के लिए SI व CI तथा CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो P दोस्तों दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपया है P। R कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4% दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये 5,000 है, इसको हम कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे। कितना 4% निकालेंगे, तो परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया। ये 200 रुपया रहेगा, फिर इसको 4% निकालेंगे, फिर इसको 4% निकालेंगे। जब परसेंट हटेगा तो 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 8 हो जाएगा। अब हम एक कोड बताते हैं दोस्तों, अगर 2 वर्ष की रहेगा तो एक कोड से गुना करना है, 2 से और 1 से क्या गुना कर देना है, ये सीधे सीधे और ये सीधे सीधे गुना कर देना है। ठीक है, तो 200 से गुना कर देंगे और ये 8 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 400 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 एकम 8 हो जाएगा और 2 दूना यानी 400 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो SI हम क्या निकालेंगे, तो SI यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता निकला, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 हो जाएगा। अगर CI पूछ देगा दोस्तों, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा, तो ये वाला भी जोड़ देंगे दोस्तों, कितना ये भी जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 408 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर दोनों का अंतर कह देगा दोस्तों, अगर दोनों का अंतर कह देगा कितना, यानी SI कितना SI माइनस CI कह देगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सिर्फ कितना 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, 300 रुपया का 3% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों मूलधन दिया हुआ है, कितना मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 300 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम कितना है दोस्तों, टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, और परसेंट दर यानी रेट कितना दिया हुआ है, तो 3% दिया हुआ है। कितना 3% दिया हुआ है। हम क्या बताएं दोस्तों, ये 300 है, कितना है, ये 300 है, उसको हम क्या करेंगे, ये 3% निकालेंगे, कितना 3%, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा दोस्तों, 3 3 की 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ई जो रहेगा इसको फिर 3% निकालना है, 9 का कितना दोस्तों
3%। ये परसेंट हटाएंगे तो 2 को 0 नीचे आएगा ना दोस्तों। अब कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, यानी 27/100 करेंगे, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 0.27 आ जाएगा। कितना, 0.27 आ जाएगा। अब क्या बोले हैं कि एक कोड 2 साल वाला रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, 2 और 1 से गुना करेंगे तो इस सीधे सीधे गुना कर देंगे, यानी 2 से 9 में ये इसमें 0.27 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूना 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यानी 0.27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देख लीजिए। एसआई पूछ रहा है और सीआई पूछ रहा है और सीआई माइनस एसआई पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी एसआई यानी साधारण ब्याज यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब कह रहा है सीआई क्या हो जाएगा दोस्तों, सीआई कहेगा तो ये दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो यानी 18.27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कह रहा है भाव क्वेश्चन सीआई माइनस एसआई क्या होगा, यानी सीआई माइनस एसआई, इसको क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा सिर्फ कितना, 0.27 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 25,000 रुपया का 4% सीआई की दर से 3 वर्ष के लिए सीआई बाय एसआई और एसआई माइनस सीआई का अंतर क्या होगा। कितना कह रहा है दोस्तों, 25,000 का। अब की कहा दिया दोस्तों, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का कोड अलग होगा दोस्तों। कितना अलग होगा 3 वर्ष के लिए। तो पी जो दिया हुआ है कितना है दोस्तों, 25,000 रुपया है। देखिए कितना है, 25,000 रुपया है, ठीक है। और आर कितना है दोस्तों, आर जो है से 4% दिया हुआ है। आर कितना है दोस्तों, 4% दिया हुआ है। टाइम कितना है दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। कितना है दोस्तों, 3 वर्ष दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, क्या बोले हैं कि इसका 4% निकालेंगे। कितना, 4% निकालेंगे, यानी 25,000 के इतना 4%, ये परसेंट हटाएंगे तो 2 को 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया और कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, एक 0 है तो एक 0। अब क्या करेंगे, इसको भी खींच के लाएंगे यहाँ, इसको खींच के लाएंगे यहाँ, लाए ना दोस्तों। अब 1,000 हो गया। अब 1,000 को फिर कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे। परसेंट हटेगा तो 2 को 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, इसको 40 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसको फिर यहाँ खींच के लाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको 40% को 40 को कितना 4% परसेंट हटाएंगे तो 2 को 0, कितना 2 को दोस्तों, 2 को 0, एक 0 से एक 0 कट गया और ये चौका 16, यानी 16/10 हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 लिख सकते हैं। कितना दोस्तों, 1.6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है कोड दोस्तों, इसका जो कोड है इसको 3 से गुना करना है। कितना, 3 से गुना करना है, 3 से और 3 से और 1 से गुना करना है। 3 साल के लिए कोड है दोस्तों 3 3 1। 2 वर्ष के लिए कोड कितना है, 2 1। और 3 वर्ष के लिए कोड कितना है दोस्तों, 3 3 1, ठीक है। तो इसमें गुना कर देंगे। कितना दोस्तों, 1,000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। अब इसको 40 से गुना कर देंगे दोस्तों। कितना, 40 से, तो कितना हो जाएगा, 40 तिहाई 20 से, यानी 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 रुपया हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। कितना, इसमें 1 से गुना करेंगे, 1.6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बोले हैं दोस्तों, साधारण ब्याज कहेगा। साधारण ब्याज कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी एसआई बराबर यही हो जाता है। क्या, ये हो जाता है, यानी 3,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3,000 हो जाएगा। अब कहेगा एसआई सीआई क्या हो जाएगा, क्या सीआई क्या हो गया दोस्तों, ये सब के जोड़ देंगे। कितना, सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अगर हम जोड़ते हैं, देखिए यहाँ जोड़ देते हैं 3
120 और 1.6 कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, ये होगा 1, ये 2, ये 1 और 3 कितना होगा दोस्तों 3, 1, 2, 1.6 क्या हो गया दोस्तों ये CI निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों CI निकल गया। अब क्या बोले हैं SI यानी CI माइनस SI को भी है यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा दोस्तों। तो ये सिर्फ जोड़ना है, ये दोनों जोड़ना है। क्या ये दोनों जोड़ना है दोस्तों। तब ये दोनों जोड़ देते हैं, ये दोनों जोड़ के बताते हैं 120 ठीक है और 1.6 कितना हो जाएगा 121.6 कितना यानी SI कितना दोस्तों SI यहाँ लिख देते हैं SI माइनस CI बराबर क्या हो गया 121.6 क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 30,000 का कितना 30,000 का 3% कितना 3% की दर से 3 वर्ष का SI व CI तथा SI माइनस CI का अंतर क्या होगा यानी दोनों का अंतर क्या होगा यानी P जो दिया हुआ है दोस्तों कितना है 30,000 है। कितना है दोस्तों 30,000 है। कितना है दोस्तों 30,000 है। अब फिर क्या है कह रहा है दोस्तों परसेंटेज कितना हुआ यानी R जो दिया हुआ है R जो है कितना है दोस्तों 3% दिया हुआ है। कितना है R 3% और वर्ष यानी टाइम कितना वर्ष के लिए पूछ रहा है 3 वर्ष के लिए। कितना 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों क्या बताएं इसको 3% निकालेंगे, इसको 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 को 3% कितना 3% परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो काट दिया तो कितना हो जाएगा 3 3 900। अब जो है इसको खींच के यहाँ लाएंगे ठीक है खींच के लाएंगे 900 को फिर 3% निकालेंगे कितना 3% निकालेंगे कितना 3% फिर ये से ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। ये जो है फिर इसको खींच के लाएंगे यहाँ ठीक है यानी 27 गुने कितना 27 का 3% हटाएंगे तो 0 ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 27 तिया 81 होगा। कितना 81/100 यानी पॉइंट हट ये जो है 2 जीरो तो ऊपर में पॉइंट यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्या कोड बताए हैं दोस्तों कोड क्या है तो 3 वर्ष के लिए 3 3 1 कोड है। कितना ये 3 से गुना करेंगे ठीक है और यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। देखिए 3 से गुना कर देते हैं 900 में तक कितना हो जाएगा 9 तिया 2700 हो जाएगा। अब इसको 27 से गुना करेंगे यानी 3 से 27 में तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर कितना है 1 से यानी 1 गुने 0 पॉइंट कितना 81 ठीक है दोस्तों। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 0.81। अब क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए CI पूछ रहा है दोस्तों कितना CI पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है और दोनों का अंतर पूछ रहा है। क्या दोनों का अंतर पूछ रहा है तो SI यानी साधारण ब्याज कितना हो गया दोस्तों ये वाला हो गया यानी 2700 रुपया हो गया। अगर कहा दिया CI यानी CI का मान कितना है दोस्तों तो इस सब का जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका यानी 2781.81 ठीक है। अब क्या कहेगा दोनों का अंतर कह रहा है दोनों का अंतर फिर बोल रहा है यानी SI माइनस CI बराबर क्या हो गया दोस्तों इसको खाली जोड़ेंगे। क्या ये दोनों के खाली जोड़ेंगे ठीक है तो क्या होगा यानी 81.81 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 81.81 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 40,000 रुपया का 5% CI की दर से 4 वर्ष के लिए कितना है आपकी दोस्तों 4 वर्ष के लिए बोल रहा है। कितना 4 वर्ष के लिए
वही निकालना है, एसआई निकालना है, सीआई निकालना है और दोनों का अंतर निकालना है। कितना? दोनों का अंतर निकालना है। तो क्या पी यानी मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों? कितना दिया हुआ है? 40,000 है। कितना? 40,000 है। कितना? 40,000 है। और आर कितना दिया हुआ है दोस्तों? आर इन परसेंट कितना दिया हुआ है? परसेंट 5% दिया हुआ है। और टाइम कितना है दोस्तों? यानी 4 वर्ष तक। कितना था दोस्तों? 3 वर्ष के लिए थे। उससे पहले 2 वर्ष के लिए थे। अभी कितना वर्ष के लिए हैं? 4 वर्ष के लिए हैं। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे दोस्तों? 40,000 को 5% निकाल देंगे। ठीक है। यानी 40,000 को कितना? 5%। परसेंट हटेगा तो 2 को 0 और 2 0 से 2 0 कट गया। यानी कितना हो जाएगा? पंचम का 20 यानी 2,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 2,000। अब इसको खींच के यहाँ लाएंगे। इसको खींच के यहाँ लाएंगे। ठीक है। और 2,000 को कितना? ये 2,000 को फिर 5% निकाल लेंगे। परसेंट हटेगा तो 2 0 नीचे और 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना आ जाएगा? 20 बचे 100 आ गया। कितना? 100 आ गया। फिर इसको खींच के लाएंगे यहाँ। ठीक है। और 100 को फिर 5%। परसेंट से परसेंट कट गया, हटा तो 2 को 0, 2 0 से 2 0 कट गया। यानी कितना आएगा? 5 आएगा। कितना? 5 आएगा। फिर करेंगे कितना? खींच के यहाँ लाएंगे तो 5 का फिर 5% कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 5 25 यानी पॉइंट कितना? 25 हो गया। 0.25। देखो दोस्तों, हम 2 वर्ष के लिए रहता था तो 2 बार किए। 3 वर्ष के लिए रहा तो 3 बार करेंगे। 4 वर्ष के लिए है तो 4 बार करेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है। हुआ ना दोस्तों? अब इसको कोड क्या है? इसको कोड क्या है? 4 है, 6 है और फिर लिखिए इसको कोड है 4 है, 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है। ठीक है। अब ये इससे गुना कर देंगे। ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। ठीक है। अब फिर इसका ये 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो 600 हो जाएगा। फिर ये 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? पंचम का 20। अब दोस्तों कितना? 0.25 से गुना होगा। कितना? 0.25 से गुना होगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 0.25 हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों? साधारण ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है और दोनों का अंतर पूछ रहा है। क्या? दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो ये क्या हम बताए हैं? साधारण ब्याज आ जाता है। क्या? साधारण ब्याज यानी एस आई बराबर कितना हो गया दोस्तों? एस आई बराबर 8,000 हो गया। कितना दोस्तों? 8,000 हो गया। अगर सी आई पूछ दिया, कितना? सी आई पूछ दिया तो सबको जोड़ देंगे। कितना? सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 8,620 रुपया और कितना? 25 पैसा हो गया। कितना? 8,620 रुपया और 25 पैसा हो गया। क्या हो गया ये दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब दोनों का अंतर कह रहा है यानी एस आई माइनस सी आई बराबर क्या हो गया? एस आई माइनस सी आई का अंतर क्या हो गया? ताकि तीनों की केवल जोड़ेंगे दोस्तों। कितना? तीनों को केवल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। कितना? 620 रुपया और 25 पैसा। ये दोनों का अंतर हो गया दोस्तों। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, 4,000 रुपया का 10% की दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज। इसमें क्या कह रहा है? सीआई ज्ञात करें यानी केवल चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है दोस्तों। कितना? चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है। जो भी पूछे फिर निकाल देंगे। साधारण ब्याज पूछेगा या चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या दोनों का अंतर पूछेगा, यहाँ से निकाल देंगे। कितना? 4 वर्ष के लिए। फिर है कितना? पी जो है कितना है? पी 4,000 है। कितना है? 4,000 है। ठीक है। और परसेंट कितना दिया हुआ है दोस्तों? आर। आर कितना दिया हुआ है? 10% है। कितना है? 10% है। ठीक है।
अब क्या कह रहा है 4 वर्ष के लिए है, फिर उसी तरह से करेंगे। टाइम कितना है 4 वर्ष, यानी 4,000 का 10%, यानी परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया 400 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 400। इस 400 को खींच के यहाँ लावेंगे, कितना खींच के लावेंगे, फिर 10% इसको निकालेंगे, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो इसे काट देंगे, यानी 40 हो गया। फिर 40 को यहाँ खींच के लावेंगे, 40 को खींच के लाएंगे, फिर 10% निकालेंगे, ठीक है। और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी 4 आ गया। फिर 4 को यहाँ से खींच के लाएंगे, तो 4 को कितना 10% हो गया, कितना 10%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कितना 0.4 आएगा। कितना दोस्तों 0.4 आएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों, इसका हम क्या कोड अभी बताए हैं 4 6 4 1, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे, यानी 400 से गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे 40 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 4 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 0.4 से गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये 6 चौका 24, 240 हो जाएगा। ये 16 हो जाएगा, ये 0.4 हो जाएगा। कितना 0.4 हो जाएगा। अब दोस्तों जो यहाँ का आ रहा है ये साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर कितना हो गया दोस्तों 1600 रुपया हो गया। अब कह रहा है सीआई कितना हो गया दोस्तों, सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सबको जोड़ देंगे, कितना सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 6, और ये 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1856 रुपया और ये 40 पैसा हो गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर क्या आएगा दोस्तों, यानी एसआई माइनस सीआई बराबर क्या हो गया दोस्तों, ये सिर्फ तीनों के जोड़ देंगे, ये तीनों के जोड़ देंगे, ठीक है। ये तीनों के जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, यानी 256 रुपया, कितना 256 रुपया, ये 40 पैसा हो गया दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8 पर 5 गो जीरो, कितना 5 गो जीरो दिया हुआ है। फिर कह रहा है 5% की दर से, आर कितना दिया हुआ है 5% की दर से। फिर कितना आपकी कह रहा है दोस्तों 5 वर्ष के लिए कह रहा है, कितना 5 वर्ष के लिए सी आई और एस आई और सी आई माइनस एस आई ज्ञात करें, ठीक है। तो आपकी टाइम जो दिया हुआ है दोस्तों, तो कितना 5 वर्ष दिया हुआ है, कितना है दोस्तों 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको आपकी क्या करेंगे 5 बार बनाएंगे, इसको 5 बार बनाएंगे, तो कितना है 8 पर 5 जीरो, कितना 5 जीरो, अब कितना है 5% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, और 2 जीरो कट गया, यानी 8 बचे 40 पर फिर 3 गो जीरो, इसको खींच के यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब फिर इसको 5% निकालेंगे, क्या फिर 5% निकालेंगे, परसेंट हटेगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये पंचम का कितना 20, यानी फिर 20 पर 2 जीरो, फिर इसको खींच के लाएंगे, फिर कितना है खींच के लाएंगे 2000 का कितना 5%, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 20 बचे 100, 100 को फिर यहाँ खींच के लाएंगे, ठीक है। और इसको फिर 5% निकालेंगे, परसेंट से ये परसेंट हट गया, कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष के लिए तक कहा है। ये 4 वर्ष हुआ, 1 2 3 4 वर्ष, अब की 5वां वर्ष होगा, यानी फिर खींच के लाएंगे, यानी 5 का फिर कितना हो जाएगा 5%, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, यानी 5 पच्चे 25, यानी कितना हो जाएगा 0.25, कितना 25। अब क्या दोस्तों क्या बोले हैं, 2 वर्ष के कोड बताए हैं, 3 वर्ष के कोड बता दिए हैं, 4 वर्ष के कोड बता दिए हैं, अब कितना के बताने जा रहे हैं 5 वर्ष का कोड बताने जा रहे हैं, कितना 5 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा इसको 5 10 10 5 1, कितना
5 10 10 5 1 एक कोड याद रखिए, फिर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पर ये 4 को 0, ठीक है। अब गुना कर देंगे कितना, पंचम का 20, फिर 4 को 0, फिर इसमें 2000 से गुना करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 4 को 0, फिर इसमें कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे 1000, फिर इसमें कितना से गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे यानी 25, फिर इसमें कितना से गुना करेंगे 0.25, ठीक है, यानी 0.25। आप दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप, ये जो कह रहा है साधारण ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा। ये क्या निकल गया दोस्तों, साधारण ब्याज निकल गया, क्या ये क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, यानी ASI बराबर कितना हो गया, इतना हो गया दोस्तों, कितना 50। अब जो है CI का हैगा कितना दोस्तों, CI का हैगा तो ये सब को जोड़ देंगे, कितना दोस्तों सब को जोड़ देंगे, ठीक है। अब सब को जोड़िए, जोड़िएगा कितना आएगा दोस्तों 125, क्या हो गया दोस्तों, ये CI हो गया। अब दोनों का अंतर क्या हैगा तो ये चारों को जोड़ देंगे, ये चारों को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ASI माइनस CI, ASI माइनस CI 21 025.25, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों कैसा लगा, फिर उसके बाद बताएंगे अगला चैप्टर अगला वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।